है कि ये जो हिंसा की नींव रखी गई है, इसमें हिंदू मुस्लिम कौन ऐसे दो समुदाय हैं जिनकी वजह से हिंसा भड़की? इसमें जिम्मेदार किसी भी एक संगठन को नहीं कहा जा सकता। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक प्रकरण है। अगर बीजेपी का रिकॉर्ड देखा जाए तो पूर्व में भी ऐसी बहुत सारी हत्याएं हुई हैं, लोगों की मौतें हुई हैं और मुआवजा ही दिया गया है। उनके ऊपर पीड़ित परिवार को या मरने वाले व्यक्ति को न्याय नहीं मिला। आम आदमी पार्टी बहराइच प्रभारी उस्मान ज़हीर जी हमारे साथ हैं। मैम, आज महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आज पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बहराइच मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है कि ये जो हिंसा की नींव रखी गई है, इसमें हिंदू मुस्लिम कौन ऐसे दो समुदाय हैं जिनकी वजह से हिंसा भड़की? देखिए, बहराइच में जो अभी मामला चल रहा है उसकी नींव तो जो करंट में सरकार है वो बहुत जमाने से, बहुत पहले से रखने की कोशिश कर रही थी, पर अंततः वो सफल हो ही गए। इसमें जिम्मेदार किसी भी एक संगठन को नहीं कहा जा सकता, किसी भी एक दल को नहीं कहा जा सकता, हिंदू या मुस्लिम को नहीं कहा जा सकता। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक प्रकरण है जिसमें एक बेगुनाह की मौत हुई है, एक परिवार का चिराग बुझा है। ये निंदनीय है। मैम, विपक्ष बोलता है कि एक सुनियोजित तरीके से ये साजिश है। अगर ये साजिश है तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात क्यों की और मुआवजा क्यों दिया, आश्वासन क्यों दिलवाया? अगर बीजेपी का रिकॉर्ड देखा जाए तो पूर्व में भी ऐसी बहुत सारी हत्याएं हुई हैं, लोगों की मौतें हुई हैं और मुआवजा ही दिया गया है। उनके ऊपर पीड़ित परिवार को या मरने वाले व्यक्ति को न्याय नहीं मिला। अगर मैं सरकार से ये पूछूं कि जितनी भी पूर्व में भी हत्याएं या जिस तरह के मर्डर्स हुए हैं या उनकी मौतें हुई हैं, उन पे सरकार ने दोषियों के खिलाफ क्या किया, समाज में आपने क्या मैसेज दिया है? आप इसका मतलब तो आप जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप हत्याएं करिए और जाके अगर आपके पास पैसा है तो आप मुआवजा दे दीजिए। ये एक बहुत ही सोचने का विषय है कि जिस भी परिवार में मृत्यु होती है वो परिवार अकेले लड़ाई लड़ता है, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता। जनता का भरोसा बीजेपी के ऊपर से उठता जा रहा है। प्रशासन के तौर पे अगर देखा जाए तो सरकार पूरी तरह से फेलियर है, फ्लॉप है। योगी जी का हमेशा ये कहना कि अब दंगा मुक्त है राज, अब यहाँ पे कोई पीड़ित नहीं है, अब यहाँ पे महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, तो फिर आज ये बहराइच में क्या है? और ये जो बहराइच में घटना हुई है उस पर सरकार ने मुआवजा देने के अलावा कानूनी तौर पे क्या कदम उठाया है? गोली किसने मारी? गोली मारने वाले व्यक्ति के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? क्या गोली चलाने के ऊपर वाले के ऊपर ये कार्रवाई हुई? 50 लोगों को मैम गिरफ्तार किया गया है, 1000 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। ये अभी आज भी उत्तर प्रदेश में जनता बहुत निश्चिंत है कि आप कोई भी कांड करिए, आपकी गिरफ्तारियां होंगी। देखिए, गिरफ्तारियां तो मीडिया दिखा देती है, गिरफ्तारियों के बाद उन व्यक्तियों के साथ क्या हुआ जो गिरफ्तार किए गए थे या जो जेल गए थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्या इसका कोई फॉलो अप है मीडिया के पास या जनता के पास? ये मेरा सवाल अपने जिले की या प्रदेश की और देश की जनता से भी है। कितना फॉलो अप हम करते हैं जब कोई इस तरह की बड़ी घटना होती है, या कितना फॉलो अप मीडिया करती है? एक बार दो बार आप पेपर में देते हैं, फिर वो घटना पन्नों पे दफन हो जाती है। अच्छा मैम, पार्टी ने अभी बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो हर जिले में एक आंदोलन चलाएगी, स्थानीय मुद्दों को उठाएगी। वो कौन कौन से मुद्दे पार्टी ने पॉइंट आउट किए हैं? देखिए, बीजेपी की सरकार में अगर देखा जाए, अगर मैं मुद्दे गिनाने बैठूंगी तो शायद मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। आप जिस भी घर में जाइए, मैं अपने ही घर में अगर जाऊं कि अगर मेरे स्मार्ट मीटर में बिल ज्यादा हो गया है तो उसके लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे मैं ही जानती हूँ। हर घर में बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप बारिश तो क्या, आप नॉर्मल टाइम पे भी देखिए, अगर पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो नालियां बजाने लगती हैं। इस तरह के हजारों मुद्दे हैं जहाँ पे बच्चों के स्कूल जाने के लिए भी सड़कें नहीं है, गर्भवती महिलाओं के लिए कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, डेंगू आता है, मलेरिया आता है, लोग ऐसे मरते हैं कि जैसे कोई त्रासदी आ गई। इस तरह के तमाम आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, सिक्योरिटी को लेके, प्रशासन को लेके, आपके अगल बगल के थाने के मुद्दे, जहाँ पे जो पीड़ित परिवार उन थानों में जाता है वो वहां पे भी सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार के कई सारे सर्वे आम आदमी पार्टी कराती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या पार्टी करने वाली है इन मुद्दों? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि पार्टी के अलावा जनता के अंदर भी काफी जनता को जागना चाहिए और सचेत होना चाहिए। पार्टी जो करना चाह रही है वो अवेयरनेस है। जिस तरह से हमने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, बसों में सुरक्षा दी है, लोगों को बराबर पर्चों में भी हम इन्फॉर्म करते हैं कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, रात के समय अपने घरों की सुरक्षा करें। तो एक तरह का आंदोलन आम आदमी पार्टी जो अब जागरूकता अभियान जिसको कह सकते हैं, जनता के
मंडी में पहुंचकर उनको जागरूक करना, सरकार द्वारा जो नहीं किया गया अब वो जनता को खुद करना पड़ेगा और कोशिश करें कि सरकार को बदलने की, ताकि उनको बेहतर व्यवस्था मिल सके। यही मुझे एक उपाय और आम आदमी पार्टी को फिलहाल में तो दिखाई देता है। मैम, एक आखिरी सवाल, उपचुनाव आ रहा है तो पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है? देखिए, बेशक पार्टी बहुत सक्षम है। हमने दिल्ली में सरकार बनाई, हमने पंजाब में सरकार बनाई, हमने कश्मीर के डोडा में भी हमारे प्रत्याशी ने जीता है। अब ये जो फैसला होगा, जैसे राजनीति में होता क्या है कि कुछ फैसले जो होते हैं वो मोमेंटम पे होते हैं कि क्या मोमेंटम बनता है। आशा है कि वैसे तो अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन आशा है कि गठबंधन में ही चुनाव आगे होगा। बाकी जैसा भी होगा वो आपको उसकी सूचना दी जाएगी। तो अभी आपने देखा हमारे साथ बहराइच प्रभारी हमारे साथ थी। तो अभी जो बहराइच का मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर पार्टी आवाज उठा रही है और न्याय की मांग कर रही है। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं मन्मिता, न्यूज़ 7 मीडिया, लखनऊ।